दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर के बारे में। कभी यहाँ रामविलास पासवान का सिक्का चलता था और उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता था। बदलते दौर में यहाँ की राजनीति में तूफान आ गई है। तूफान क्या है? चाचा व भतीजे के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई एक अलग समीकरण तैयार कर रही है। चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन एक तरफ चिराग पासवान के हाजीपुर से लड़ने की दावेदारी व दूसरी तरफ चाचा पशुपति कुमार पारस के मंत्री पद से इस्तीफा ने राजनीति गर्मा दी है। पहले हम हाजीपुर के इतिहास को थोड़ा सा जान लें और उसके बाद यहाँ क्या रिकॉर्ड रहा है, समीकरण, राजनीतिक समीकरण क्या रहा है, इस पर हम और चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाजीपुर बिहार राज्य के वैशाली जिले का मुख्यालय व सबसे बड़ा शहर है। आपको बता दूं कि हाजीपुर बिहार का 16वां सबसे बड़ा आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 1.47 लाख है। दोस्तों, यह सीट ST के लिए आरक्षित है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं अब तक, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, 2019 तक यहाँ 16 बार चुनाव हुए हैं। इसमें कांग्रेस ने 4 बार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस गठबंधन ने 1 बार। जनता पार्टी को 2 बार यहाँ सफलता मिली है। वहीं जनता दल को 4 बार, JDU को 2 बार सफलता मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 बार चुनाव जीती है। दोस्तों, खास बात यह है कि इस सीट पर BJP व RJD को कभी सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, 2019 का लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान नहीं लड़ पाए थे, तबीयत उनकी खराब थी। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें आती है विधानसभा की, ये भी आप सुन लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर व महनार लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है। पटना से सटा हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप यहाँ का केला भी खाए होंगे, यानी हाजीपुर का केला पूरे देश में प्रसिद्ध है। जब भी आप राह चलते हाजीपुर से गुजरेंगे तो आपको वहाँ का केला भी खाने को मिलेगा। दोस्तों, केंद्रीय खाद्य मंत्री रहे रामविलास पासवान का यहाँ सिक्का खूब चलता था। आपको बता दूं कि रामविलास पासवान ने कभी यहाँ से जीत का रिकॉर्ड कायम किया था। 2 बार उन्हें जबरदस्त सफलता मिली थी। दोस्तों, 2019 के चुनाव में पशुपति कुमार पारस
लोकसभा लड़े थे और उन्हें 5,41,310 वोट मिले थे। दोस्तों, वहीं 2014 की बात करें तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 4,55,652 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव प्रसाद टोनी को 2,30,152 वोट हासिल हुए थे। तीसरे स्थान पर जदयू रही और उसके प्रत्याशी राम सुंदर दास को 95,790 वोट हासिल हुए थे। वहीं 2019 का जनादेश भी आप एक नज़र देख लीजिए। 2019 के चुनाव में एलजेपी को 5,41,310 वोट हासिल हुए थे, जो प्राप्त वोट का 53% था। दोस्तों, जीत का अंतर 20.4% है। तो ये हो गया अब तक का चुनावी डाटा, इतिहास यहाँ का। अब आइए आगामी क्या यहाँ राजनीतिक असर पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, चाचा व भतीजे के बीच चल रही राजनीतिक संकट यहाँ की राजनीति में तूफान ला दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने जमुई के बदले हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको हैरत में डाल दिया है। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नाराजगी जताई है एनडीए पर और कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इन सब के बीच क्या होगा चुनावी माहौल, किस करवट बैठेगी ऊंट, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जो परिस्थितियां दिख रही है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। पूरे देश की निगाहें हाजीपुर सीट पर रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।